और ये आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी आपका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, एक काम करो, जरा इसको इसको जोड़ो, तो माइनस कॉस ए साइन बी कट जाएगा, क्या आएगा? पहला फॉर्मूला को बनेगा 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आप देखो प्रोडक्ट को सब में ब्रेक कर दिया, साइन थीटा प्लस साइन फाई टाइप का, है ना? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा। घटा दो तो ये कट जाएगा, आएगा आपका 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है भैया, याद रखेंगे। प्रोडक्ट को सब में ब्रेक कर रहा हूँ, डिफरेंस में ब्रेक कर रहा हूँ। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा? 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। घटा दो, जब घटा दो तो क्या आएगा? 2 साइन ए साइन बी माइनस में 2 साइन ए साइन बी, मतलब इसमें से इसको घटाओ, जब घटाओ तो कट जाएगा, तो आपको आएगा 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। So this is the 4 formulae in which you have converted the product into sum or difference. याद रखेंगे बात को। ये था पहला पार्ट, इसमें दूसरा ले लो, क्या सम और डिफरेंस दिया हो, उसको अगर आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। आपका आता है साइन सी प्लस साइन डी, सी डी भी कोई एंगल होगा, ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अब क्या हो, तो ए प्लस बी को सी मान लो, ए माइनस बी को डी मान लो, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा? यहाँ से आप सी और डी निकाल लोगे तो आपका ए आएगा सी प्लस डी बाई 2, बी आएगा सी माइनस डी बाई 2, रख के आप प्रूव कर लोगे, सिंपल सा है। हम क्या करें, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, फिर आपका आता है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये सब याद कर लीजिएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यस, और यहाँ साइन सी माइनस डी बाई 2, यहाँ माइनस लगा होता है, बाहर माइनस लगा होता है यहाँ पे, या माइनस अंदर भेजोगे तो ये डी माइनस सी हो जाता है। ठीक है, इसी का दूसरा रूप भी है, इसी का दूसरा रूप भी है बेटा, और हम लोग उसको लिखते हैं 2 साइन, दिख रहा है ना, सी प्लस डी बाई 2 साइन, माइनस अंदर भेज दो, साइन माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा माइनस अंदर भेज दो, तो डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। इनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। ठीक है, आपके सामने 4 फार्मूले हैं, फटाफट आप लोग लिख लीजिए, बहुत काम के फार्मूले हैं, बहुत काम के फार्मूले हैं।
फटाफट लिख लीजिए। निखिल कह रहा सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ये येलो वाला बेटा। सर पूरा सर। हमने कहा ना, देखो ध्यान दो, हमने कहा कि हमने इस फॉर्मूले सब ड्राइव किया है। हमने कहा इनको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे, तो 2 sin a cos भी जाएगा आपका, दिस प्लस दिस आएगा, देखो साफ साफ यही हो जाएगा, कुछ समझना नहीं जो बात नहीं, इजी है। अच्छा इनको घटा दो, घटाओगे तो एक कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos a sin b, ये क्या आएगा आपका, sin a प्लस बी माइनस sin a वन हो जाएगा, घटाने पे आ गया। वैसे ही इनको जोड़ने पे हमको ये मिल गया, और अगर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से नीचे वाले में से थर्ड वाले को घटाएंगे, तो 2 sin a sin b बन जाएगा, और आंसर क्या आएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये लिख दिया मैंने इसको कह दिया, ये हो जाएगा, याद करने की बात है, कोई लॉजिक है नहीं बहुत ज्यादा। निखिल समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इन्हीं चारों में घटा यस बढ़ा सर। के आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो क्या है, इसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया ना कि a प्लस बी को c मान लो, a प्लस बी को c मान लो, और a माइनस बी को d मान लो, तो ये साइन सी प्लस साइन डी बन गया ना। अच्छा तो इधर क्या होगा, यहाँ से a निकालो जरा, जोड़ दो, यहाँ से 2a क्या आएगा, 2a बराबर c प्लस डी, मतलब a कितना आएगा, c प्लस डी बाई टू, तो हमने एक जगह क्या रख दिया, c प्लस डी बाई टू, यही आ गया हमारे यहाँ पे। अच्छा यहाँ से जब b निकालोगे तो b आपका निकल जाएगा c माइनस डी बाई टू, ये निकल जाएगा, तो हमने इसी को ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया, साइन सी प्लस साइन डी, सम को प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया, सेम चीज है। सर आ गया सर। हाँ इजी है, सबको लिख लो, आगे बढ़े। मैं म्यूट था यार। हम करें फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 55 डिग्री, cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री का, 175 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। आपको फॉर्मूला मालूम है, आप किसी दो को जोड़ सकते हैं, cos c प्लस cos d आपको मालूम है, हिंट दे दिया आपको, लगाइए फटाफट जल्दी से।
करें क्या बेटा? तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं cos c प्लस cos d, हमें मालूम है cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो cos इतने में लगा रहा हूं मैं, क्या जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 cos 175 बच जाएगा, यहाँ रहने दो, बाद में देखा जाएगा। इनको जोड़ो तो 5 5 10, 6 6 12, 120 बाई 2 cos 60 हो गया क्या? सॉल्व करने पे 60 डिग्री आ रहा है क्या भैया? और 55 में ये आएगा यस प्लस, सर। ये cos 5 डिग्री हो जाएगा, माइनस 5 आएगा तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। 55 में 65 जाएगा तो माइनस 10 आएगा, माइनस 10 बाई 2 मतलब माइनस 5 आएगा, लेकिन cos माइनस 5 को हमने cos 5 ही लिख दिया क्योंकि cos माइनस थीटा और cos थीटा बराबर होता है। हमने क्या किया, सिंस cos माइनस 5 डिग्री इक्वल टू cos 5 डिग्री, हम लोग को मालूम है ये बात। क्या अच्छा cos 60 होता कितना है? cos 60 तो 1/2 होता है ना। क्या कहते हो? देखो इससे कट गया, या cos 5 डिग्री। अच्छा तो cos 175 को लिख दें क्या? cos 180 माइनस 5 डिग्री, कोई दिक्कत तो दर्द तो नहीं हो रहा, देख लो। cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव जाएगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, कट के जीरो, तो आंसर इज जीरो। इसका आंसर जीरो आ रहा है। बताओ हलवा था कि नहीं था? समझ में आया क्या बच्चों? हाँ बोलो तो आगे बढ़े, हाँ बोल तो आगे बढ़ जाएंगे। यस सर। अच्छा बाकी बच्चे, जिसको अच्छा नहीं आया वो ना बोल दे। महिमा, कनिष्क, निखिल, बेटा, बच्चा, छोटे, नन्हे, मुन्ने, आ गया? क्या सर, आवाज नहीं आ रही। हम कह रहे समझ में आगे बेटा, कोई दिक्कत है आगे बढ़े? यस सर, बढ़िया है। चलिए बढ़ जाते हैं भैया। सवाल दे रहे हैं, सवाल दे रहे हैं, आज आप लोग अपने किताब से लगाइएगा, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले तक जितने सवाल दिए होंगे सब लगा लीजिएगा आज अपने टेक्स्ट बुक से। एनसीईआरटी, एम एल अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, बेसिक जो भी हो आपके पास सब लगाइएगा। सब दिक्कत है बताइएगा। हम कह रहे हैं कि if sin A equal to sin B and cos A equal to cos B, then prove that TPT sin A minus B by 2 equal to 0.
थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना है, बहुत इजी है। तो इसको चल लेते आओ, साइन ए माइनस साइन बी बराबर 0 आएगा, और यहाँ क्या आएगा आपका कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर 0। इसको उधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा दे रहे हैं, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन माइनस टाइम लगा दे रहे हैं, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए फॉर्मूला लिखा है, तभी माइनस बाहर रहेगा तो सही रहेगा, माइनस अगर गायब कर दोगे तो यहाँ पर भी माइनस ए हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात क्या मालूम चल रही है कि ये बराबर 0, साइन ए माइनस बी बाई 2 दोनों में है। हाँ बोलो। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं हम। साइन ए माइनस साइन बी, तो जो प्रूव करना साइन है ए माइनस साइन बी वही तो लगाया, साइन सी माइनस साइन डी का बेटा। सर वो वाला साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी तो कॉस। यहाँ पे साइन ए माइनस बी है कहाँ? अच्छा आप ये करो इसको यूज करने के लिए, यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहते हो इसको, साइन ए माइनस बी बाई 2 साइन ए बाई 2 माइनस साइन माइनस बी बाई 2, तो साइन ए माइनस बी लगाओगे, साइन ए कॉस बी बाई 2 एंगल हाफ एंगल मालूम नहीं है ना। क्या आप यहाँ पे अगर लगाओगे बेटा साइन ए माइनस, तो क्या आएगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा आएगा ना, अपॉन में 2 है ना। तो अभी a बाई 2 b बाई 2 वैल्यू मालूम नहीं है ना बेटा हमको, हमको तो a और b वैल्यू मालूम है, मतलब ऐसे ऐसे। सर अगर डिवाइड कर दें हाफ से तो भी तो एक्सप्रेशन इक्वल ही ना होगा। नहीं, अगर हाफ से डिवाइड कर दोगे तो पूरे में डिवाइड होगा ना बेटा, पूरे में डिवाइड होगा ना, एंगल में डिवाइड नहीं होगा ना। हाँ यस। हाँ, जैसे हम ये कह रहे हैं साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसको जब 2 से डिवाइड कर दोगे अपॉन 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना जाएगा √3/4 जाएगा। लेकिन इस 2 का डिवाइड मतलब ये साइन 30 बिल्कुल नहीं हुआ, इसका मतलब साइन 30 नहीं हुआ, साइन 30 तो 1/2 होता है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो पूरे फंक्शन में डिवाइड होगा। ठीक, आगे बढ़े, हम ये पा लिए। अच्छा देखो, यहाँ से अगर cos a प्लस बी को 0 करोगे, cos a प्लस बी अगर 0 होगा, इसका मतलब sin a प्लस बी तो 1 हो जाएगा ना, फिर cos जब 0 होता है sin 1 होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, मतलब दोनों केस में क्या दिख रहा है हमको साफ साफ क्लियरली, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट sin a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0। नहीं समझ में आ रहा, दोनों को ऐड कर लो तो भी sin a माइनस बी ऐसे 0 जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं sin a माइनस बी बाई 2 ये वाला समान should be equal to what 0, should be equal to what 0। दोनों इक्वेशन 0 है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ sin a माइनस बी बाई 2। क्योंकि cos a प्लस बी बाई 2 भी तो सर 0 होता है, लेकिन अगर ये 0 होगा तो sin a प्लस बी बाई 2 0 नहीं होगा, फिर 1 टाइप का होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब अब इस केस में 0 होगा, अल्टीमेटली sin a माइनस बी बाई 2 को 0 होना पड़ेगा, अल्टीमेटली sin a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा a माइनस बी बाई 2 को। ठीक है भैया, एक सवाल दे रहे करिए, एक सवाल दे रहे करिए, मिटा दिया मैंने। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा, हम कह रहे हैं कि इस केस में देखो, हम कह रहे हैं कि हम लोग यहां तक आ गए, या तो ये बराबर 0 है और या तो ये बराबर 0 है। ठीक है, और यहाँ पे दो आते जाएंगे, या तो sin a माइनस बी बाई 2 0 या cos a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0 है ना, भाई दो का प्रोडक्ट 0 है।
तो अगर ये 0 हो जाएगा तो साइन ए प्लस बी बाई 2 क्या होगा? ये या तो +1 होगा या तो -1 होगा, क्योंकि कॉस जब 0 होता है तो साइन वहां पे +1 या -1 होता है। आप ग्राफ में देखिएगा, कॉस जब 0 हुआ है, कॉस हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 हुआ है। जहाँ π/2 का मल्टीपल है 90 डिग्री का मल्टीपल आता है, इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, वहाँ पे कॉस 0 होता है। और जब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, साइन वहाँ +1 या -1 होता है, हमने लिखवाया भी है। तो अब अगर साइन +1 या -1 हो जाएगा तो दिस इंटू दिस बराबर 0 कब होगा? जब ये 0 हो। मतलब फिर से वही बताया कि साइन a - b/2 = 0, मतलब इसको 0 होना ही पड़ेगा, इसको 0 होना ही पड़ेगा। हमको यही प्रूव करना था, साइन a - b/2 = 0, हमको यही प्रूव करना था। दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, साइन a - b/2 शुड बी इक्वल टू 0। बढ़िया आगे भी अब सवाल है, प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री बराबर √2 साइन 27 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट में प्रूव कर दो, फटाफट प्रूव करिए। अभी आज मैंने बोल दिया है तो आपको शायद सेट प्लस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बुकलेट मिल जाएगी, हाँ, पीडीएफ फॉर्म में। आप उसको लगाइएगा। एक बेसिक बुकलेट डलवा रहा हूँ और एक एडवांस। पहले बेसिक लगाइएगा, उसमें कुछ सवाल होंगे। जब एक मिल गया। एक मिल गया है? यस सर, बेसिक एक मिला है है एडवांस? सर, बेसिक पर मिल गया है लेकिन एक अच्छा, तो हमें जरा भेजना, उसको डाउनलोड कर लियो तो हम देख लें, तो हम उसको बोल दे रहे हैं, फिर एडवांस डाल देगा। बेसिक डाले होंगे अभी, हमने कहा सर, रात तक भेज देंगे लैपटॉप में। हाँ हाँ, आराम से भेज देना, कोई इशू नहीं। तो ये हो गया क्या? देखो इजी है। अब जो कि साइन कॉस सी माइनस साइन डी की फॉर्मूला मालूम नहीं है,
तो हमें साइन में आंसर लाना है। एक काम करते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं कॉस में। तो cos 18 LHS कर रहा हूं मैं, माइनस साइन 18 को लिख लें क्या, साइन में 90 माइनस 72 डिग्री, 90 में जब 72 जाएगा तो 18 ही आएगा, 18 को हमने ऐसे लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 18 माइनस cos 72 डिग्री हो गया। हमने साइन 18 को cos 72 लिख दिया, ठीक है भैया। अब यहाँ पे cos c माइनस cos d लगा देंगे, क्या होता है 2 साइन cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। या बाहर माइनस कर दोगे तो यहाँ पे c माइनस d हो जाता है, तो हम यही लगा रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा प्लस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c, मतलब 72 माइनस बाई 2। ये सॉल्व करिए कितना है, 2 साइन 36 9 45, ये 45 हो जाएगा। और ये कितना आएगा 36 72, 36 में अगर 9 जाएगा तो 27 आएगा। सॉल्व करने पे करिएगा, साइन 45 1 बाई रूट टू, 2 अपॉन रूट टू साइन 27 डिग्री, रूट टू 2 खाएगा रूट बार में, तो रूट टू साइन 27 डिग्री। आसान सवाल था, प्रूव हो गया। आसान सवाल था, प्रूव हो गया। सवाल है, अगला सवाल है, आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मान लो प्रूव दैट साइन 5 है साइन 5 है माइनस साइन 3 है अपॉन cos 5 है cos 3 है बराबर tan a बराबर tan a। ये प्रूव करिए, तो इसको प्रूव कर लीजिए, 1 मिनट में प्रूव कर दीजिए। साइन सी माइनस साइन डी और cos c प्लस cos d लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग LHS में। देखिए हो रहा है क्या उससे, हो गया भैया।
क्वेश्चन बड़ा इजी है, केवल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। तो साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। सर हो गया। बहुत बढ़िया। कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 5 3 सर भेज 5। दिए हाँ भैया, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से भेज अच्छा दिया। अच्छा, फिर को देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5 जगह 2 बाई 2 कट जाएगा, ए आएगा साइन ए, 5 3 8 बाई 2 4 ए कॉस 4 ए, 5 9 बाई 2 कॉस 4 ए, और कॉस 5 में 3 जाएगा 2 बाई 8 2, तो 2 कट जाएगा कॉस ए, कॉस 4 ए से कॉस 4 ए कट जाएगा, साइन अपन कॉस 10 ए आ जाएगा। यही प्रूव करना था बेटा भैया, यही प्रूव करना था। इसमें सब ग्राफ और सब बना बनाया मिला है तुम लोगों को अच्छे से। इसे एग्जांपल लगाइए, ना है तो हमसे पूछिए, एडवांस लेवल गया है तुम्हारा, मतलब बेसिक एडवांस मिला कर दिया गया है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन लगाइए, एक्सरसाइज बना लगाइएगा, ठीक है। देखिए लग रहा है कि नहीं, और फिर बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें भी कम सवाल है, हालांकि लगा लो, फिर भी मैं सवाल भी दिलवाऊंगा, ठीक है भैया। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हाँ इजी था, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। बढ़ते हैं भी आगे। जैसे सवाल समय भी लगभग समाप्त होने वाला है, 2 मिनट। अच्छा, किसी के पास कोई सजेशन या कोई दिक्कत परेशानी है, थोड़ा शेयर करो हमसे। जैसे कोई टॉपिक ना आ रहा हो, या किसी टॉपिक को रिवाइज करा दें, या मन में कोई ऐसी बात जो भी आ रही हो, जरा हमसे शेयर करें, तो उसके लिए कुछ निवारण मैं करूं कि व्हाट कैन आई डू। सर 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 रिलेशन ऑफ रिलेशन। फंक्शन। अरे वाह, क्या बात है, यस दोनों सर। दोनों ने सेम बोला, रिलेशन एंड फंक्शन। यस सर सर। फंक्शन तो थोड़ा बहुत आ रहा है सर, रिलेशन। चलो बैच ऑन डिमांड में हो सारे बच्चे, बैच ऑन डिमांड के टाइम टेबल में डाल दूंगा अभी, ठीक है। आज रात तक उस क्लास में आना, तो रिलेशन फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है सर। और बताओ, और कोई दिक्कत? लेकिन एक एक एडवाइस है, इसको समझने के पहले मेरी इनइक्वालिटी का पूरा लेक्चर देख जाओ। इनइक्वालिटी वाला जो लेक्चर हमने पूछ लिया है, हाँ बेटा, इनइक्वालिटी का पूरा लेक्चर पर देख जाओ, हमने भेजा था प्लेलिस्ट पूरा, क्यों? यस सर भेजे। तो उसको एक बार देख जाओ, हम फिर से भेज दे रहे हैं। हमने फिर भेज दिया।
ठीक है, हमने भेज दिया। हम लोग कल इस पे सवाल और लगाएंगे। आज आप लोग उस